जिस भाई को भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, लीवर की दवाएं खा खा के बिल्कुल परेशान हो चुका है, दुबला पतला है, सोचता है कि वजन कैसे बढ़ाया जाए, भूख कैसे लगे, तो उसके लिए जो हमने पत्तियों को पहले पानी में धोया था, यानी इसकी पत्तियों को जो हमने शुद्ध किया था, उसका वो छाया में सुखा के इसका चूर्ण तैयार करें और 2-2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम पानी से इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी से आपको अवगत कराएंगे जिसको देखा जाए तो लोग नशे के रूप में ही इसको प्रयोग करते हैं और इसको एक नशे का माध्यम ही समझते हैं बस, मगर अगर इसके गुणों को देखा जाए तो इससे अच्छा कोई पौधा नहीं है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा पौधा है जो लाखों गुणों से भरपूर है और ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर इसका हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारे बहुत से जो रोग हैं शरीर में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये ऐसे ऐसे रोगों को ठीक करते हैं कि आप इसको सुनकर अभी ये सोच में पड़ जाएंगे कि ये ऐसी भी जड़ी बूटी हो सकती है। सबसे पहले इसका मैं नाम बताना चाहूँगा आपको, इसको भांग बोला जाता है जी। थोड़ा सा इसको गौर से देख लीजिएगा आप, ये भांग है और हमारे आसपास ये आराम से मिल जाती है। अब इसका प्रयोग तो आपने देखा ही होगा कि होली जो त्यौहार होते हैं, मोस्टली होली के ऊपर लोग इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं एक नशे के रूप में। मगर आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक जड़ी बूटी के प्रयोग में हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसके प्रयोग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग हम करें तो कैसे करें। सबसे पहले आप जितनी इसकी पत्तियां जो होती हैं आपको ये दिखाई दे रही हैं, इनको तोड़ लीजिए आप पत्तियों को तोड़ के और किसी कपड़े में इसको डाल लो और कपड़े में डाल के जो जैसे पानी चलता ना ट्यूबवेल के सामने, इसको घंटे 2 घंटे के लिए उस ट्यूबवेल के पानी में रख दो और पानी इसके ऊपर डलता रहेगा और वो चलता रहेगा। इसका जो नशा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और ये प्रयोग करने के लायक हो जाएगी, क्योंकि ये एक भांग को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका इसको शुद्ध करने का मैं आपको बताऊंगा। इसकी पत्तियों को लेकर कपड़े में डाल के और जो गर्म पानी जो होता है हमारा, उसमें कम से कम इसको आप 10 या 12 बार धुलवा दो। जैसे पानी में इसको डाल दिया, निकाल दिया, जो हरा पानी आया उसको दोबारा से डाल दिया, फिर गर्म पानी में इसको फिर डाल दिया। जितनी बार इसको करोगे ये शुद्ध होती चली जाएगी और शुद्ध होने के बाद में ये खाने लायक हो जाती है। अब आप समझोगा कि इसका प्रयोग कैसे करें। देखो, मैंने इसको शुद्ध करने का आपको बता दिया कि ये शुद्ध करने के बाद में खाने लायक होती है। और सबसे इसका अच्छा प्रयोग मैंने देखा है कि ये कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। लोग कैंसर की दवाओं के लिए अपने घर परिवार सब कुछ तबाह कर देते हैं, जो भूमि उनके पास होती है उसको बेच के भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। मगर ये ऐसी जड़ी बूटी है जो कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखती है। अब इसको कैंसर को में इसका प्रयोग कैसे किया जाए उसको आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहले आप एक कांच का बर्तन ले लो इस साइज का, और उसका ढक्कन जो हो प्लास्टिक का ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो मगर प्लास्टिक का ना हो। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसकी पत्तियों को आप तोड़ के और नीचे कोई कटोरी या कप लेके उसमें बर्तन में ऐसे रख दो मुदा, और उसके ऊपर ये पत्तियां डाल दो। पत्तियां डालने के बाद में उसको एयर टाइट कर दो, ऊपर से ढक्कन को बंद कर दो और धूप में रख दो। आप उसको सुबह रखेंगे और शाम को आप देखेंगे तो इसका जो अर्क है वो आपको नीचे मिलेगा। अर्क यानी जो रस इसका निकलता वाष्प द्वारा, सूर्य की किरणों द्वारा। और फिर उसको छाननी की सहायता से या कपड़े की सहायता से उसको अलग कर लो और उसको किसी कांच के बर्तन में रख लो। अब जैसे किसी को कैंसर है तो उसको किसी ड्रॉप में डाल के आप 15 से 20 बूंदें आप डेली 3 टाइम लो। जो आपकी कैंसर की जो गांठें हैं, कैंसर का जो इन्फेक्शन अंदर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप कैंसर के रोग से निरोग हो जाएंगे। दूसरा इसका सबसे अच्छा एक प्रयोग और मैंने देखा है कि जिन हमारी माताओं बहनों को बच्चेदानी में गांठें हो जाती हैं, गांठें भी आपको पता है खून की गांठें हो जाती हैं, चर्बी की गांठें हो जाती है, पानी वाली गांठें हो जाती हैं, उनके लिए ये जड़ी बूटी अमृत के समान है जी।
अगर हम ऐसे ही, जैसे मैंने कैंसर के ऊपर बताया है कि इसकी बूंदें आप लोगे, ऐसे ही अगर ये बूंदें हम उन गांठों को पिघलाने के लिए लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कैंसर में भी गांठें ही बनती हैं। तो ये समझो कि शरीर में कहीं भी गांठें हों, लाइपोमा की गांठें आप समझते होंगे, जो चर्बी की जो गांठें होती है दबाने से जिनमें दर्द नहीं होता, वो लाइपोमा की गांठें होती है, उनको भी पिघलाती है। और बच्चेदानी की जो गांठें होती है उनको भी पिघलाती हैं। पेट में कोई इन्फेक्शन है या गांठें हैं, उनको भी ये जड़ी बूटी दूर करती है। इसके इतने सारे गुण हैं जिसको हम एक वीडियो के माध्यम से तो पूरा नहीं बता पाएंगे। और दूसरा, आपने देखा है कि कई त्योहारों में हमारे जो साथी हैं वो इसका नशा कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका नशा कैसे उतारा जाए। तो इसका जो नशा उतारने का गुण इसी में विद्यमान है। इसकी जो जड़ें होती हैं, जिस किसी भाई को इसका नशा हो गया भांग का, अगर इसकी जड़ की दातुन करता है तो 15 से 20 मिनट में उसका नशा बिल्कुल आराम से उतर जाता है। क्योंकि कुदरत ने ये हमें ऐसे बनाया है कि अगर कोई इंसान नशा कर ले, उसको उतारने के लिए भी इसकी शक्ति इसी में दे रखी है, इसकी जड़ों में। अगर उसकी हम दातुन करते हैं, और दातुन करते समय जो रस अंदर जाता है जड़ का, वो नशे को दूर करता है। वैसे तो नींबू का रस लेने से भी इसका नशा कम हो जाता है, अचार वगैरह खाने से, खटाई वगैरह से भी कम हो जाता है। मगर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर इसने नशा दिया है पतियों ने, तो यही वृक्ष जो है, ये बूटी वही उसको उतारे। तो इसकी जड़ का आप सेवन करें दातुन के रूप में, और दातुन करते टाइम जो रस अंदर जाएगा वो इसके नशे को दूर करेगा। और अब इसकी पत्तियों का एक प्रयोग और आपको बताता हूँ। जिस भाई को भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, लीवर की दवाएं खा खा के बिल्कुल परेशान हो चुका है, दुबला पतला है, सोचता है कि वज़न कैसे बढ़ाया जाए, भूख कैसे लगे, तो उसके लिए जो हमने पत्तियों को पहले पानी में धोया था, यानी इसकी पत्तियों को जो हमने शुद्ध किया था, उसका वो छाया में सुखा के इसका चूर्ण तैयार करें, और 2-2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम पानी से इसका सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप आधा रोटी खाते हो तो कम से कम 4 रोटी का सेवन आप 15 से 20 दिन में आराम से करने लग जाओगे। और एक इसकी सबसे बड़ी खासियत आपने देखा होगा, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, पूरी रात जिनको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खा के बिल्कुल ऊब चुके हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये भांग। आपने करना क्या है, जो इनके आप पत्तियों का जो चूर्ण इसको बनाते हैं आप, उसका सेवन 1-1 ग्राम की मात्रा या 2-2 ग्राम की मात्रा में उम्र के हिसाब से सेवन कीजिएगा। आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंतराल के अंदर ही आपकी जो नशे की गोलियां हैं, जो नींद की गोलियां, वो बिल्कुल छूट जाएंगी और आराम से आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भांग के तो लाखों गुण हैं, जो हम इस छोटी सी वीडियो में आपको धीरे धीरे आगे जो वीडियो बनेगी उसमें बताते रहेंगे। मगर जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये भांग का जो जड़ी बूटी जो हमारे पास ये दिखाई दे रही है, इसको शुद्ध करके ही प्रयोग करें। देखिए, अज्ञानी लोग जो होते हैं उसको कभी कभी सीधा प्रयोग कर लेते हैं, मगर देखिए जो इसको सीधा प्रयोग करोगे तो वो आपको नशा ही देगी, क्योंकि नशा होता वो बगैर, अगर हम इसको शुद्ध नहीं करेंगे तो ये नशे का काम करेगी। अगर हम इसको शुद्ध करके प्रयोग करेंगे तो ये जड़ी बूटी का काम करेगी, दवाई का काम करेगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप इसको अगर सेवन ही करना चाहते हो तो इसको शुद्ध करके कीजिएगा, इसको डायरेक्ट कभी मत लेना आपने। अगर कोई डिप्रेशन वाला है वो भी इसको शुद्ध करके लेगा, अगर किसी को भूख नहीं लग रही है वो भी इसको शुद्ध करके इसका सेवन करेगा। और गांठों के लिए जो इसका अर्क मैंने आपको बताया है, अर्क बनाने की तैयारी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। मगर जब भी आप इसका सेवन करें तो मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इसको शुद्ध करके ही इसका सेवन करें, अन्यथा लाभ तो नहीं मिलेगा, कुछ हानि हो सकती है नशे की वजह से। तो आप जब भी इसका प्रयोग करें तो इसको शुद्ध करके करें, और जो इसका अर्क निकाले वो धूप की, गर्मी की जो तपिश होती है उससे जो निकलेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। कुकर वगैरह में जो हम अर्क निकालते हैं वो बिल्कुल सही नहीं रहता, उसके गुण बिल्कुल मर जाते हैं। अगर हम धूप की गर्मी में और कांच के बर्तन में इसका अर्क निकालेंगे तो ये मानो कि ये लाखों रुपए का अर्क होगा, क्योंकि मार्केट में इसका अर्क नहीं आता है। और हम जो गुरुजनों की जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, उन्होंने जो हमें सिखाया है
वो अपनी सीखी हुई बात जो हमने कई वर्षों में अनुभव की है वो आपके सामने रख रहे हैं, ताकि पूरा भारतवर्ष स्वस्थ रहे और आसपास की जड़ी बूटियों जो प्रयोग करेंगे उनका आयुर्वेद पे जो विश्वास है वो उनका बढ़ जाएगा। तो सभी से दोबारा से निवेदन है कि इसको शुद्ध करके प्रयोग करें और इसका लाभ लें। नमस्कार।